नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मैं सिमरन। लोकसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाजपा जहां सत्ता में हैट्रिक लगाने की फिराक में जुटी है, तो वहीं विपक्ष इस बार एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के झंडे तले आया है ताकि वो भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंके। हालांकि विपक्षी एकजुटता ने भाजपा को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि भाजपा इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि ना तो इस बार वो 2014 और 2019 वादी मोदी लहर है और ना ही इस बार हिंदुत्व का कार्ड भाजपा के उतना काम आने वाला है। इसका भी उदाहरण जो है वो भाजपा को कर्नाटक और हिमाचल में देखने को मिल ही चुका है। ऐसे में मोदी की कम होती लहर ने भाजपा को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है और ऊपर से ये विपक्षी एकजुटता पीएम मोदी और भाजपा की रातों की नींद उड़ाए हुए है। इसीलिए अब विपक्ष एकजुटता के डर के चलते भाजपा और साहिब ने अपना सबसे बड़ा सरकारी अस्त्र विपक्षी दलों के पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अब सिर्फ ये ही तरीका बचा है जिससे भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर सकती है, और ये तरीका है साहिब का सरकारी अस्त्र, यानी कि सरकारी एजेंसियां, जिन्हें भाजपा ने चुनाव करीब आता देख विपक्षी दलों और उनके नेताओं के पीछे ही छोड़ दिया है। और इस सरकारी अस्त्र का सबसे पहला बड़ा शिकार बने हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। ये वो ही संजय सिंह हैं जो अधिकांश मौकों पर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हैं और सरकार को अपने बयानों से घेरते रहते हैं। यही वजह है कि साहिब को संजय सिंह के शब्द बाणों से डर सताता रहता है। इसीलिए अब विपक्ष को डराने और उनकी आवाज को दबाने के लिए सरकार ने संजय सिंह पर ईडी छोड़ दी है। कल सुबह होते होते ही ईडी संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर पहुंच गई और छापेमारी शुरू कर दी। लगभग 10 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद सुबह पहुंची ईडी ने शाम होते होते संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। वैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी का अंदेशा जो है वो संजय सिंह और हर किसी को तभी लग गया था जब ईडी उनके घर पर पहुंच गई थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शाम होते होते ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कहने को तो ईडी ने संजय सिंह को दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन असलियत क्या है और क्यों गिरफ्तार किया गया है, इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है। ऐसे में अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा विपक्ष जो है वो संजय सिंह के समर्थन में उतर आया है और भाजपा की मोदी सरकार पर विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरने की बात कर रहा है। साथ ही भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष व अन्य नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकारी एजेंसियां सिर्फ इसलिए विपक्ष के पीछे पड़ी हैं क्योंकि भाजपा को हार का डर है। जब से बीजेपी को घबराहट है कि वो हारने जा रही है, हारती हुई भाजपा कुछ भी करेगी, लेकिन इस बार जनता उन्हें हटाकर ही रहेगी। क्या कुछ कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, सुनिए। देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था। क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बने। और अगर हम याद करें 2014 वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे, न नए शहर बने, न स्मार्ट सिटीज बने, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का बिल महंगा है। और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, बड़ी बड़ी मीट की गई थी, क्या हासिल हुआ? जब कोई चीज हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रहकर के कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रहकर के
ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। क्या लगता है बीइंग एन अलायंस आप सबसे आते हैं, किस तरह से इसका आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप करें? देखिए अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पे जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उन्होंने सबने कहा ये गलत हुआ है। न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है। इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा, ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं। एक और सरकार ने उसको कर दिखाया है, जो डेटा था वो सामने। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि ये भाजपा का डर है और जनता ऐसी सरकार और ऐसे लोगों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता उन्हें हटाकर ही रहेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें भी उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा था, भाजपा सरकार कभी पत्रकारों को गिरफ्तार करती है, कभी सांसद को। आज जब देश में 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भाजपा के खिलाफ हैं, तो क्या कल को विरोध करने वाले करोड़ों देशवासियों को भी भाजपा सरकार जेल में डाल देगी, गिरफ्तार कर लेगी? लेकिन भाजपा ना भूले, जब जन सैलाब उमड़ता है तो जेल छोटी पड़ जाती है। देश के लिए भाजपा वाले कभी स्वयं तो जेल गए नहीं होंगे, इसीलिए उन्हें ये नहीं पता कि हमारे देश में जेल का डर दिखा करके जीत हासिल नहीं की जा सकती है। धमकी जीवी भाजपा जाने वाली है। विपक्ष संजय सिंह की गिरफ्तारी पर लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है और संजय सिंह का समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेताओं का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाजपा और उनके साथी कह रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये ईडी की स्वतंत्र कार्यवाही है। इसी क्रम में सपा का साथ छोड़ करके पद के लालच में भाजपा के साथ आए सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा कि सरकारी एजेंसियां सबूत के आधार पर ही तो काम करती हैं। अगर ऐसा होता तो मुझे कभी क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? क्या कुछ कहा है राजभर ने, आप भी जरा सुनिए। हमारे पास कुछ नहीं है, हम साफ सुथरे व्यक्ति हैं, तो फिर डर किस बात की लोगों को है? कोई न कोई मामला है तब न ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। खाली उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर रही है। 140 करोड़ आबादी है ना देश में, तो चुनिंदा लोगों के पास ही तो क्यों जा रही है? कहीं न कहीं कोई बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर माननीय संजय सिंह जी अपना साफ सुथरे हैं तो न्यायालय है, न्यायालय में अपने वकील करके जवाब दें, बरी हो जाएंगे। देखा, राजभर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और देश के अन्य एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और सार्थक प्रमाण व सबूत के आधार पर ही वो कार्रवाई करती हैं। निश्चित तौर पर ईडी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुछ सबूत मिले होंगे, इसी के आधार पर तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सुबह सपा का स्पष्ट मानना है कि अगर सच को आंच नहीं तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। नेताओं को जांच और पूछताछ में किसी भी प्रकार की बाधा या फिर रुकावट पैदा नहीं करना चाहिए। राजभर ने यहाँ ये भी कहा कि आखिर आज तक ओम प्रकाश राजभर से ईडी और सीबीआई ने पूछताछ क्यों नहीं की, किसी भी मामले में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया? जब ईडी को कुछ प्रमाण मिले होंगे तभी तो उन्होंने नेता की गिरफ्तारी की है। और जाहिर तौर पर एक के बाद एक आप नेताओं की गिरफ्तारी क्यों हो रही है? निश्चित तौर पर कुछ सबूत मिले होंगे तभी तो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। फिलहाल संजय सिंह ईडी की गिरफ्त में हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन का पूरा साथ मिल रहा है। विपक्षी नेता सिंह की गिरफ्तारी को भाजपा सरकार का विपक्ष से डर बता रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या चुनाव आते आते इस तरह की कुछ और गिरफ्तारियां या विपक्षी नेताओं के घर छापेमारी हो सकती है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।